प्रियंका का कहना कुछ नहीं है। प्रियंका किसी के गैंग में नहीं जा रही, उसको सिर्फ अंकित को बचाना था। इस वजह से उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और उसको पता था कि अगर वो मेरे साथ और सौंदर्या के साथ रहेगी तो अंकित कहीं ना कहीं नॉमिनेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स स्टैन की गलती थी क्योंकि उन्होंने चार्ज किया, एक ग्लास पीस से उन्होंने चार्ज किया। अगर शालीन नहीं रोकता तो उसका सिर पे लगती है, फेस पे लगती है। एंड कि जब बिग बॉस ने पूछा कि स्टैन को एविक्ट करने के लिए, तब भी वो बोला ही कि नहीं, सिर्फ उन्होंने चार्ज किया था, अटैक नहीं हुआ, लगी नहीं उन्हें। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित का तो कोई गेम ही नहीं है, गेम तो प्रियंका का है सारा। अंकित तो जस्ट अ स्टैंड बाय ऑप्शन है प्रियंका के लिए। जो वक्त आने पे प्रियंका अंकित को भी टारगेट करेगी। Hey guys, my name is Gautam Singh Beg and you're watching me on Tele Reporter. Thank you. गौतम जी, पहले तो स्वागत है आपका टेस्ट रिपोर्ट में। Thank you. आपकी प्रियंका के साथ अनबन हुई, जिसके बाद सौंदर्य भी गुस्सा हो गई आपके ऊपर। तो आप बताइए कि प्रियंका का क्या है पूरा मामला, क्या वो साजिद जी की गैंग में जा रही है? प्रियंका का कहना कुछ नहीं है। प्रियंका किसी के गैंग में नहीं जा रही, उसको सिर्फ अंकित को बचाना था। इस वजह से उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और उसको पता था कि अगर वो मेरे साथ और सौंदर्या के साथ रहेगी तो अंकित कहीं ना कहीं नॉमिनेट हो जाएगा। और शालीन और टीना को उसने इसलिए चुना क्योंकि वो क्लियर कट था उसके लिए कि मैं अंकित और सौंदर्या को बचा लूँगी, क्योंकि गौतम और सौंदर्या तो वैसे ही नॉमिनेट हो जाएंगे और अर्चना को भेजेंगे नहीं ताकि प्रियंका बच सके। और बस इसी इसी के दिमाग में, यही चीज़ उसके दिमाग में थी और उसने अपनी गेम खेल दी। तो शालीन और स्टैन की जो लड़ाई हुई, आपने उसे बहुत करीब से देखा। हम्म। आपका क्या इंसाइट है? आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी, किसने स्टार्ट? ऑफ कोर्स स्टैन की गलती थी क्योंकि उन्होंने चार्ज किया, एक ग्लास पीस से उन्होंने चार्ज किया। अगर शालीन नहीं रोकता तो उसका सिर पे लगती है, फेस पे लगती है। एंड तो वो चीज़ें और ख़राब होती। बट वो सिर्फ उस रात की नफ़रत नहीं थी, वो कुछ दिनों से बिल्डअप चल रहा था, जिसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं टीना थी। क्योंकि वो दोनों जगह पे खेल रही थी। जो शालीन से अनबन होती थी तो वो स्टैन के सामने जाके इमोशनल सपोर्ट मांगती थी। और टीना बहुत स्मार्ट है, उनको ऐसा लगता है, बट वो है नहीं। तो उन्होंने कोशिश करी और वो अंदर कन्फेशन रूम में भी खेल आई कि जब बिग बॉस ने पूछा कि स्टैन को एविक्ट करने के लिए, तब भी वो बोला ही कि नहीं, सिर्फ उन्होंने चार्ज किया था, अटैक नहीं हुआ, लगी नहीं उन्हें। बट दैट्स वेरी डम। जब किसी का सिर फट जाएगा तो आप तब बोलोगे कि उसे एविक्ट कर दो, और उसके बाद एविक्ट हो भी जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जिसका चेहरा या सिर जाना था वो तो चला ही जाता। तो दैट्स वेरी डम ऑफ हर, बट दैट वाज अ गेम शी प्लेड। तो अर्चना को भी एक मौका मिला था, हालांकि उन्होंने शालीन के ऊपर हाथ उठाया था, मार्क्स लिया था अपने गले पे, तो वैसे ही मौका स्टैन को भी मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से अर्चना का मुद्दा थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि वो जो मुद्दा था वो बिग बॉस के घर के बाहर का मुद्दा था। बहुत सेंसिटिव चीज़ पे वो मुद्दा उठाया गया था, जो कि शाम को भी बात हुई थी अर्चना और शिव की कि इस बारे में मत बोलना। बट उनको एक उसकी दुखती नर्व मिल गई थी कि जो जिस पे वो खेले। और शिव का वो पूरा प्लान था, स्ट्रैटेजाइज प्लान था उसका। इसलिए जब उसने उसका गला भी दबाया, सो इंस्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन में हाथ हटाने की बजाय वो वहीं खड़ा रहा, और ताकि कैमरे पे दिखे कि अर्चना ने उसका गला दबाया है। और पीछे जाने के बाद वो फिर वापस आगे आया और उसको बोला कि मार मुझे। दैट्स वेरी डम्ब ऑफ शिव टू डू दैट। अगर आप अपने आप को स्मार्ट प्लेयर कहते हो, स्मार्ट प्लेयर ये नहीं करते। उसके बाद भी उनको मौका मिला अंदर कन्फेशन रूम में टू बिग बॉस के डिसीजन से सहमत होने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी एविक्शन मांगी अर्चना की। अगर वो शायद नहीं करते तो वो हीरो बन जाते शायद। लेकिन अगेन, जितना दिमाग है इंसान उतना ही काम करता है। तो वो अपने दोस्तों को प्लीज़ करना चाहते थे जो उन्होंने किया, बट वो उनके लिए उल्टा हो गई चीज़ें। तो अगर बात करें अर्चना की, तो अर्चना के साथ हाल ही में हमने देखा कि उनके सारे कपड़े फेंक दिए गए जेल हुँ। में, ये सब किया क्योंकि अर्चना मान नहीं रही थी अपनी ड्यूटी करने के लिए। आपको लगता है कि वो फेयर था? साजिद ने जिस तरीके से अपनी टीम को मैनिपुलेट किया और करवाया उनसे काम? आई थिंक साजिद खान अपना टेम्पर जो है बहुत जल्दी लूज़ करते हैं। उनको सबने रोक के रखा हुआ था, वो ऑलरेडी 2-3 बार टेम्पर लूज़ कर चुके थे। इन टर्म्स ऑफ अर्चना, अर्चना की ईगो पे आ गई थी बात। अर्चना की जब ईगो पे एक बार चीज़ आ जाती है तो वो नहीं करेगी, और उसने मना नहीं किया था काम करने से। उसने सिर्फ़ ये बोला था कि मैं, तुम अगर बोल रहे हो कि 20 मिनट में करो तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो उसकी अपनी ईगो थी। आई थिंक इस वजह से अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए साजिद खान उन्हें दंड देना चाहते थे। तो उसको जेल का ऑप्शन भी दिया गया।
उसने मना कर दिया मैं नहीं जाऊँगी जेल में और इसलिए उनको अगला ऑप्शन शिव ने या सबने बोला कि आप इसके कपड़े उठा के जेल में डाल दो। तो क्योंकि 1 दिन पहले भी उनके कपड़े फेंके गए थे बाहर रूम के बाहर जब उन्होंने मना कर दिया था। तो बस वही रिपिटिटिव चीज़ चल रही थी और उनकी ईगो सैटिस्फाई हो गई कि मैंने एज़ अ कैप्टन उसको दंड दिया है और अगर वो कैप्टन ना होते तो वो शायद और चिल्लाते और चीज़ें होती बट ही वांटेड टू शो एज़ अ गुड कैप्टन इसलिए उन्होंने खुद नहीं किया, उन्होंने करवाया ये काम लोगों से। तो आपको क्या लगता है मतलब जिस तरीके से प्रियंका और अंकित ने अपना गेम बदल दिया है और सौंदर्य अर्चना घर में अकेले पड़ चुके हैं, आप भी थे पहले उनके साथ पर एक अब 8 लोगों की मंडली 10 लोगों की मंडली में बदल चुकी है वर्सेस अर्चना और सौंदर्य। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित का तो कोई गेम ही नहीं है। गेम तो प्रियंका का है सारा। अंकित तो जस्ट अ स्टैंड बाय ऑप्शन है प्रियंका के लिए जो वक़्त आने पे प्रियंका अंकित को भी टारगेट करेगी। इट्स जस्ट जब तक वो खींच रही है तब तक खींच रही है। द ओनली इश्यू इज़ विद अर्चना एंड सौंदर्या। अर्चना भी अपनी टर्म्स में क्लियर है कि उसके चाहे पूरा घर खिलाफ हो जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सौंदर्या शी इज़ नॉट दैट इमोशनली स्ट्रॉन्ग अभी तक क्योंकि उनके साथ जितनी भी चीज़ें हुई हैं घर के अंदर, उसमें से बहुत वो थोड़ी-सी बिखर चुकी हैं। बट अगर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगी, दे दे डोंट नीड एनीवन टू सपोर्ट हर एंड दे कैन प्ले अलोंग।